पृथ्वी राज कपूर, जिन्होंने सन 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म मुगले आजम में अकबर मुगल बादशाह का किरदार निभाते हुए अदाकारी का वो नमूना पेश किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज का नाम दिलीप कुमार और मधुबाला से पहले आता है। कहा जाता है कि मधुबाला और दिलीप कुमार इस फैसले से खुश नहीं थे। इसका जिक्र पृथ्वी थिएटर में काम करने वाले युगराज टंडन ने कहा कि मुगले आजम के बनने में बहुत ताख़ीर हो रही तो इसकी वजूहात भी थीं जिनका जिक्र सामने आता रहता था। एक सबब स्टार कास्ट में पृथ्वीराज का नाम सबसे पहले आना भी था। पृथ्वीराज ने इसके मुतल्लिक के आसिफ से कहा कि छोटे मोटे झगड़े के लिए फिल्म को क्यों लटका रहे हो, इन दोनों का नाम मुझसे पहले जली हरूफ में लिख दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। के आसिफ ने कहा, दीवान जी मैं मुगले आजम बना रहा हूँ, सलीम और अनारकली नहीं बना रहा। ये बात इन दोनों में से किसी की समझ में नहीं आ रही। मेरी इस फिल्म का हीरो एक है और वो अकबर आजम है। इस फिल्म से पृथ्वीराज के मुंसलिक होने का किस्सा भी दिलचस्पी से खाली नहीं। फिल्म के मुहाते के तौर पर के आसिफ ने जो चेक इन्हें पेश किया इस पर कोई रकम नहीं लिखी हुई थी, वो बिल्कुल ब्लैंक चेक था, सादा सादा। पृथ्वीराज कपूर ने लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कहा कि जहां इतना लिखा था तो रकम भी लिख देते। कि आसिफ ने कहा, पहले ये बताओ कि कितनी रकम लिखूं। युगराज पृथ्वीराज के असिस्टेंट के तौर पर वहां मौजूद थे। पृथ्वीराज ने कहा, तुम नहीं जानते क्या? कि आसिफ ने कहा, जानता हूँ, तो पूछता ही क्यों? पृथ्वीराज ने कहा, जो रकम चाहो लिख दो, मुझे मंजूर है। कि आसिफ ने कहा, नहीं दीवान जी, ये नहीं कहीं। सब ने अपनी कीमत लगाई, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे, तो फिर आप क्यों नहीं कीमत लिख रहे? तो पृथ्वीराज ने कहा, मेरी कीमत आप क्या लगाओगे? कि आसिफ ने कहा, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। पृथ्वीराज ने कहा, मैं भी अभी तक कीमत नहीं लगा सका। तो ठीक है, आप इतना तो बता सकते हैं कि राज कपूर ने आपको आवारा में क्या दिया? 50,000। तो 75,000 लिख दूं? तुम जो मुनासिब समझो। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, उजरत मुकर्रर हो गई थी, लेकिन के आसिफ ने पेशगी कोई रकम उन्हें देना चाहते थे। पेशगी चेक पर जब के आसिफ ने पृथ्वीराज से रकम लिखने के लिए कहा तो उन्होंने 1 रुपया लिख दिया। आसिफ फलते जज्बात से मगलूब हो गए तो पृथ्वीराज ने कहा, आसिफ साहब, मैं आदमियों के साथ काम करता हूँ, ताजरों या मारवाड़ियों के साथ नहीं काम कर रहा। इस पर पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर जैसे अदाकार दिए। बाद में रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर जैसे सितारों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। कपूर ख़ानदान को बॉलीवुड का सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान कहा जाता है। एक ज़माने में राज कपूर की कामयाबी इतनी बढ़ गई कि फिल्मी दुनिया पृथ्वीराज कपूर को राज कपूर के वालिद के तौर पर पुकारने लगी। लेकिन राज कपूर ने पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो अपने वालिद से बेहतर हो गए हैं। वो इनका इतना एहतराम करते थे कि कभी इनके सामने सिगरेट नोशी या शराब नोशी भी नहीं किया करते थे। राज कपूर के दिल में अपने वालिद की क्या अहमियत थी, इसका जिक्र ऐसे किया जाता है कि कई बार आधी रात के बाद नशे में राज कपूर अपने घर आकर अपने वालिद को आवाज़ देते। जब वो बालकनी पर आते तो राज कपूर कहते, आप नीचे नहीं आए, मैं ही आपके बराबर आने की कोशिश करूँगा। और इतना कहते कहते इनका नशा कफूर हो जाता।